है कि अपना यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट है एक, राइट, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे पूरा सपोर्ट फॉलो कर रहा है इस चीज को, तो हमने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिल रही है तो आप क्या कर सकते हो, इस एरिया में कंफर्मेशन अगर नहीं मिल रही कि लेवल कहाँ पे ड्रॉ करे, समझ नहीं आ रहा, तो आप पीछे जा सकते हो और पीछे से आप देखो लेवल्स कहां पे मिल रहे हैं, पीछे से आप लेवल्स निकालने की कोशिश कर सकते हो। तो अगर मैं इस एरिया में आता हूं पीछे, इसी सेम एरिया में, तो मुझे यहां पे समझ में आ जाएगा कि लेवल कहां पे ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, जो रीसेंट डेटा है, लेटेस्ट डेटा, उसके बेस पे फाइंड कर लेंगे। तो माउस को रखो किसी भी पॉइंट पे, जैसे मैंने माउस को यहां रखा, नीचे लेके आते हैं, ठीक है, नीचे लेके आते हैं। अब देखो जैसे मैंने माउस को यहां रखा इस वाले एरिया में, तो मुझे दिख रहा है क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे पूरा ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसके नीचे मार्केट फंसा हुआ है। लेकिन जब मार्केट ऊपर आया तो यहाँ पे सपोर्ट है, दिखाता हूं मैं। देखो पहले क्या कर रहा है मार्केट, यहां पे पूरा ये रेजिस्टेंस फॉलो कर रहा है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहा। लेकिन जब फाइनली नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की साइड में मार्केट निकला, तो अब मार्केट इसको नीचे ब्रेक नहीं कर पा रहा, मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ है। फिर जब फाइनली मार्केट नीचे आया तो अब अगेन इसके अंदर फंस गया, अब ऊपर नहीं ब्रेक कर पा रहा, राइट, यहाँ पे। अब जब फिर से ऊपर आया तो अब ये ऊपर की तरफ फंस गया। तो ये क्या है, अपना ये कॉमन पॉइंट दिख रहा है आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से दिख रहा है। यही चीज हमने देखी और हमने यहाँ पे क्या करा, लेवल ड्रॉ कर दिया। ये रहा अपना लेवल इस पॉइंट पे, राइट, एंड इसी एरिया के पास ये जो अपना पॉइंट है, यहाँ पे कॉमन फाइंड कर लेंगे और वहां पे लेवल ड्रॉ कर लेंगे। इसी पॉइंट के आसपास अपना आगे जो है मार्केट ने फॉलो किया, देख रहे हो आप, देखो यहीं पे हमने लेवल ड्रॉ किया था, इसी पॉइंट पे हमें फिर से मिल गया। तो ये सारी चीजें हमें इस तरीके से फाइंड करनी है, सारे लेवल्स इस तरीके से हमें ड्रॉ करने होंगे। एनीवेज एक चीज आप और नोटिस करोगे, मैंने ना ये वाला लेवल, देखो ये वाला लेवल ना मैंने यहां पे देख के ड्रॉ किया था, इस वाले पॉइंट को हमने देख के ड्रॉ किया था। एंड यही वाला लेवल आप नोटिस करोगे कि ये दो लेवल्स देखो पीछे भी फॉलो कर रहा है मार्केट इन लेवल्स को, नोटिस करो आप, ये लेवल्स आप देख रहे हो पीछे भी फॉलो कर रहा था मार्केट इस चीज को। ये देखो मैंने ये वाला जो लेवल ड्रॉ किया है, क्या मैंने इस पॉइंट को देख के ड्रॉ किया, इन पॉइंट्स को? बिल्कुल नहीं। मैंने ये लेवल कहां पे देखा था, ये लेवल मैंने देखा था आगे यहां पे, और इसके बेस पे मैंने ये लेवल ड्रॉ किया था। एंड इस लेवल को मार्केट पहले भी फॉलो कर रहा है। सो दिस इज द प्रूफ कि मार्केट क्या करता है, लेवल्स को, पास्ट में जो चीजें हुई हैं उन्हीं चीजों को मार्केट जो है रिपीट करता है। चाहे आप ये तो खैर हमने यहां पे ही देखा था लेवल, राइट, बट और देखते हैं, आगे आते हैं। कहां पे थे हम लोग, ओके। सो अब हमने क्या किया, थर्सडे के अकॉर्डिंग पूरे हमने लेवल्स ड्रॉ कर लिए ऊपर नीचे चारों तरफ। अब हम देखते हैं कि जब मार्केट फ्राइडे को ओपन होता है तो क्या हमारे इन लेवल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं करता। सो मार्केट, आपको याद होगा यही सारे लेवल्स मैंने आपको दिए थे, राइट। मार्केट ओपन होता है इधर कहीं पे, यहां पे ओपन होता है, एंड मार्केट पहले हमारे इस रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करता है, यहां पे फंसता है, इसको ब्रेक करता है, फेक ब्रेकआउट निकलता है, वापस नीचे आके क्लोजिंग देता है, और फिर हमारे इस लेवल पे आके पूरी तरीके से सपोर्ट लेता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस, पहले यहाँ पे सपोर्ट लेता है मार्केट, राइट, फिर हमारे इस लेवल को टकराता है, इसके बीच में फंसता है, फिर ब्रेकआउट मिलता है नीचे की तरफ, और मार्केट फिर हमारे इस लेवल को, रेजिस्टेंस को फॉलो करता है, और आते 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 यहाँ इस एरिया में आके क्लोज हो जाता है लेवल तक, हमारे इस लेवल तक। सो क्या है, ये मार्केट क्या कर रहा है, हमारे लेवल्स को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। अब ये सारी चीजें कैसे काम करी, कैसे हमने फाइंड किया, पूरा का पूरा हमने पीछे का डेटा देखा और वो सारे लेवल्स ड्रॉ किए, एंड हमने देखा रिजल्ट होते हुए कैसे मार्केट इन चीजों को फॉलो कर रहा है। कुछ एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप लोग नोट कर लो कि अगर मान लो मार्केट ना ऑल टाइम हाई पे होगा तो हम लेवल्स कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होगा उस केस में आपको लेवल ड्रॉ करने होंगे, तो पीछे तो चार्ट पे डेटा कुछ होगा ही नहीं अपने पास, क्योंकि मार्केट उस एरिया में फर्स्ट टाइम आया है। सो डेटा हमारे पास पीछे नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में अगर हमें निफ्टी में लेवल्स ड्रॉ करने हैं तो क्या करेंगे, जो भी हम यहां पे नंबर्स देखेंगे, ये वाले नंबर्स जो होते हैं ना, इन नंबर्स को देखेंगे। एंड अगर हम निफ्टी में लेवल्स ड्रॉ कर रहे हैं तो यहां पे हम क्या देखेंगे, जितने भी 50 के मल्टीपल्स वाले नंबर्स है ना, वहां पे हमें बस सिंपली लेवल ड्रॉ करना है। जो भी 50 के मल्टीपल्स है वहां पे आप लेवल्स ड्रॉ करते हो। तो मतलब क्या है कि निफ्टी में 50 के मल्टीपल्स का मतलब क्या है कि 50 के मल्टीपल्स वाले जो नंबर्स है, मतलब जो 50 की टेबल्स में जो नंबर्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 22,000, फिर 22,000 के बाद अगर लेवल ड्रॉ करना है ऊपर तो 22,050, 22,100, 22,150, 200, 250, 300, इस तरीके से। तो ये सारे 50 के मल्टीपल्स में जो भी नंबर्स हैं वहां पे हमें निफ्टी में लेवल ड्रॉ करना है जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होगा। एंड बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, 100 के मल्टीपल्स वाले जो नंबर्स होंगे वहां पे लेवल ड्रॉ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 47,000 के बाद अगर आपको लेवल्स ड्रॉ करने हैं ऑल टाइम हाई पे, सो 47,100, 47,200, 300, 400। सो इस तरीके से बैंक निफ्टी में 100 के मल्टीपल्स में और निफ्टी में 50 के मल्टीपल्स में हमें लेवल ड्रॉ करना है व्हेन मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई। ये आप लोग नोट कर लेना अलग से कहीं पे, जहां पे भी नोट कर रहे हो, ठीक है। सो लेवल्स हमने कैसे काम करते हैं वो सीख लिया, लेवल्स को कैसे ड्रॉ करना है वो हमने सीख लिया,